हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम एक्सेल में न्यू ट्रिक्स सीखेंगे कुछ जो हमारी डेली बेसिस में काम आती हैं। ठीक है, हम लोग जो काम करते हैं एक्सेल में उसमें भी काम आती हैं और कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी काम आती हैं। ठीक है, तो ये हमने एक फ्लैश फिल की ये जो डेटा बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि 200 से लेके 200, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400, इस तरह से कुछ एक सीरीज़ लिखनी पड़ती है हमें। ठीक है, ये सीरीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे 1000 से लेके 2000, 2000 से लेके 3000, या 500 से 1000, या फिर 1000 से 1500, या 1500 से 2000, इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कोई एक सीरीज़ है और हमें जो लिखनी है, तो वो एक एक तरीका तो ये होता है कि हमें सिंपली इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 100, देन इसके बाद ये 200, देन इसके बाद 200, ये और 300। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, पर ये मैनुअली हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये मैनुअली इसका बहुत शॉर्ट तरीका होता है, इसको हम एक बार में ही जितना हम चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सेल में एक फ्लैश फिल का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जो फ्लैश फिल होता है वो क्या काम करता है, वो फ्लैश फिल इसको ऑटो जनरेट कर देगा। दैट मीन्स मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, सपोज़ हमें इस तरह की कोई सीरीज़ हमें लिखनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक 100 यहाँ पे टाइप करेंगे, देन यहाँ पे इसको 200। ओके, इसको शुरू के सेल में हम दो कॉलम में, दो रो में हम इसको ऐसे टाइप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये इसको पकड़ के इसको कॉर्नर से ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे जितना भी हमें चाहिए। ठीक है, अभी हमें 1300 तक नहीं चाहिए, हमें 1000 तक चाहिए, तो हम इसको 1000 तक ले जाएंगे। ओके, यहाँ तक ले जाएंगे, यहीं पे हम इसको रोक देंगे। ओके, इस तरह से हमें कर लेना है। ठीक है ना, ये ज़रूरी है कि हमें इस तरह की एक टेबल सी क्रिएट कर लेनी है सीरीज़ के लिए। दैट मीन्स दोनों कॉलम में हमें एंटर कर देना है। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बराबर में, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे करते हैं फ्लैश फिल, ठीक है, तो वो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैंक कॉलम है ये इसको नहीं होने देगा। ओके, तो हमें इसके जस्ट बराबर में ही हमें यहाँ पे इसके लिए एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी फ्लैश फिल के लिए। ठीक है, तो किस तरह से हम करेंगे, हमें जिस पैटर्न में चाहिए, हमें चाहिए 100 से लेके 200। ओके, जस्ट हमने इसको एंटर करना है। अब इसी तरह की सीरीज हम चाहते हैं कि ये जो सीरीज है ये पूरी की पूरी यहाँ पे इस तरह से ये ऑटो जनरेट हो जाए कि 200, 300, 200 से लेके 300, 300 से लेके 400, तो इस तरह से ये जनरेट हो जाए, इस तरह से नीचे तक हमें मैनुअली टाइप ना करना पड़े। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले उसमें सेल में हमें ये टाइप करना है इस तरीके से। देन हम दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें कंट्रोल ई प्रेस करना है। ओके, कंट्रोल ई, जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ये ऑटो जनरेट हो जाएंगे। देखा आपने कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है ना, 100 से लेके 200 तक, 200 से 300, 300 से 400। ओके, जहाँ तक हमें चाहिए थी वहीं तक हो गई। अगर हम इसका क्राइटेरिया और बढ़ा देते, ठीक है, ये जैसे हम इसका क्राइटेरिया और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से, और हम दोबारा से जिसको फ्लैश फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ही करते हैं दोबारा से, तो ये वहीं तक जहाँ तक हमारा डेटा है, दैट मीन्स यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ तक इसको फ्लैश फिल कर देगा। ओके, तो फ्लैश फिल क्या होता है, ये फ्लैश फिल एक एक्सेल का बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। ये कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, ये काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड में भी काफ़ी हम यूज़ करते हैं इसको एक्सेल के। और जो फ्लैश फिल ये 2013 का जो वर्जन है उसमें या उससे ऊपर में होता है, और ये 2013 से पहले जो वर्जन है उसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर उसमें नहीं है, आपके पास कोई ऐसा एक्सेल है जो उसमें फ्लैश फिल नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स वो वर्जन पुराना है, 2013 से पहले का वर्जन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए मैनुअली आपको इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये सेल है और एक ये सेल है, इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपके सामने इस तरह से आएगा। ठीक है, बट ये कि वो भी बेटर है, क्योंकि मैनुअली जो तरीका होता है उससे तो बेटर है वो। ठीक है, वो भी एक बार में क्रिएट हो जाएगा। कैसे करेंगे उसको, अब दो कॉलम को जोड़ने के लिए, दैट मीन्स दो सेल को जोड़ने के लिए एक कनकेटिनेट का फॉर्मूला होता है और एक एंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एंड का फॉर्मूला सबसे ईजी होता है, बहुत ईजी होता है वो, उसको यूज़ करना। तो जस्ट आपको इक्वल करना है, और उसके बाद हमें ये वाली सेल, दैट मीन्स हमें इसको लेना है। ठीक है, ये सेल यानी C5 है। ठीक है, इस डेटा को लेना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद फिर हमें शिफ्ट प्रेस करके एंड का बटन प्रेस करना है। ठीक है, 7, ठीक है, शिफ्ट 7, या दैट मीन्स ये एंड का होता है ये हमें प्रेस करना है। ओके, उसके बाद हमें, तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाया। अगर हमें इसके बीच में कुछ टेक्स्ट नहीं चाहिए, कोई स्पेस नहीं चाहिए, कुछ भी इसमें डैश नहीं चाहिए, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, इसको 100 और 200 को दोनों को ज्वाइन कर देगा, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिर हमें एंड लगाना है और उसके बाद हमें ये सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, हमने इसको एंटर किया, अभी क्या किया इसने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसके बीच में हमें क्या देना है, दैट मीन्स हमें डैश चाहिए। ठीक है, ये डैश चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे डैश लगाना पड़ेगा। ओके,
ओके, जैसे हम इसको डैश लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये क्या है 100 to 100 को इसको क्रिएट कर दिया इसने। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। जस्ट नीचे तक सिलेक्शन लेना है और कंट्रोल डी प्रेस कर देना, कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे, या फिर इसको कॉपी किया और जस्ट इसको नीचे तक सिलेक्शन लिया यहाँ तक और फिर इसको एंटर मार दिया, ठीक है ना, या पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे, और याद रहे कि इसको हमें फॉर्मूला रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसका फॉर्मूला रिमूव नहीं किया, ठीक है, तो अगर मान लो ये वैल्यू अगर डिलीट होती है तो क्या होगा यहाँ पे जो है, दैट मीन्स अगर हम ये वैल्यू डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे ये जो है ये इसको बिल्कुल ही जो है इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू ही डिलीट कर दी, ओके। तो इसलिए जो है हमें इसका फॉर्मूला रिमूव करना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला हम रिमूव करते हैं, इसको वैल्यू पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पेस्ट कर दिया हमने इसको। अब जो है हम यहाँ से अगर डिलीट भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारे सामने जो है ऑलरेडी डिलीट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें फ्लैश फिल को किस तरह से हमें दो सेल को ज्वाइन करना है या फ्लैश फिल कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, ठीक, टेक्स्ट इन सेंटर, ओके। तो यहाँ पे जो है हमें जो है टेक्स्ट दिया है, ये जो है टेक्स्ट है वो एक कॉलम में है, ठीक है ना, ये एक कॉलम में टेक्स्ट है। तो इस कॉलम में जो है हमें ये चाहिए कि ये जो हमने ये जो एक टेबल बना रखी है, इतना सिलेक्शन जो हमने ले रखा है, इस सिलेक्शन की ये जो टेक्स्ट ये मिडल में आ जाए, दैट मीन्स हर एक सेल, दैट मीन्स हर एक रो जो है, हर एक रो के अंदर जो टेक्स्ट है वो मिडल में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है कि हम डेटा होम पे जाएंगे और यहाँ पे जो अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, ये अलाइनमेंट, ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे, ओके। तो ये एक विंडो खुल जाती है। इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल 1, ठीक है। हम कंट्रोल 1 प्रेस करके भी जो है इसको हम विंडो को ला सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल 1 प्रेस किया, ये विंडो आ गई, ओके। देन इसके बाद अलाइनमेंट में जाना है, अलाइनमेंट में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल पे जाना है, हॉरिजॉन्टल पे जाने के बाद यहाँ पे जो है हम देखेंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ओके। इस पर हमें क्लिक करना है, देन ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो ये जो है ये जो टेक्स्ट है ये इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो है सेंटर में आ गया, ठीक है ना। ये दरअसल क्या है, जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं या कभी हम एक्सेल में फॉर्मेटिंग करते हैं तब हमें ये है यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अभी जो सेल है वो, दैट मीन्स अभी जो टेक्स्ट है वो इधर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ कहीं भी टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट उसी जगह पे है जहाँ पे था, ठीक है। बस क्या हुआ, ये डिस्प्ले जो है ये मिडल में हो रहा है, ओके। इस क्राइटेरिया के अंदर जैसे हमने सेलेक्ट किया था कि इस टेबल के अंदर जो है मिडल में आ जाए, तो इसमें जो है ये यहाँ मिडल में शो हो रहा है, बट यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। सिंपल ये गलती करते हैं कि ना इसमें जो है ना यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं कि उनको पूछा जाता है कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो किस सेल में है, दैट मीन्स यहाँ पे किस कॉलम में है। तो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि बी में भी है, सी में भी है, डी में है, ई में, एफ में, जी में, दैट मीन्स वो सारे कॉलम गिरा देते हैं जिसमें वो टेक्स्ट जा रहा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगर हमें इसको देखना है कि किस जगह पे है तो इसको सिलेक्शन करके आप जो है रैप टेक्स्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। रैप टेक्स्ट कर देंगे, अभी ये हमने इसमें मिडल में कर रखा है तो इसलिए जो हमने इसको फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस करना चाहते हैं तो ये ऐसे वापस एक ही सेल में आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट है, ओके। तो इस तरह से जो है हम इसको मिडल में कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। इसमें जो है हमें जो है एक ये जो सेल है ये मर्ज, दैट मीन्स में मर्ज सेल करनी है हमें, ठीक है ना। इस सेल को मर्ज करना है। यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं, के से लेके, दैट मीन्स के से लेके पी तक जो है ये डेटा, इसको हमें एक सेल के अंदर चाहिए, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एक सेल बन जाए और ये जो टेक्स्ट है जो इस सेल में आ रहा है वो इस तरह से पूरे सभी देखने लग जाए। अभी क्या है, ये इस जगह पे नहीं है, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ के वाली कॉलम में है, ठीक है ना। बट हम इसको चाहते हैं जैसे ये मर्ज सेल लिखा हुआ है, ये के से लेके पी तक लिखा हुआ है, इसी तरह से हम इसको चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि हमने इसको जो है यहाँ पे इसको ऐसे टिक किया, ठीक है। उसके बाद मतलब सेलेक्ट किया, इसको मर्ज सेंटर कर दिया, देन इसको सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर कर दिया, देन इसको सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर कर दिया, ओके। बट ये क्या है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। अगर हमें ये ज़्यादा करना हो तो फिर हम इसको नहीं कर सकते ऐसे मैनुअली, ठीक है। तो इसके लिए बहुत शॉर्टकट कमांड होती है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, अब हमें इस एरिया तक मर्ज करना है, ठीक है। हमने ऐसे सिलेक्शन लेना है, देन मर्ज सेंटर पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो है, इसको क्लिक करना है, देन यहाँ पे जो है मर्ज अक्रॉस, ठीक है। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ, ये सेल जो है आपस में मर्ज हो गई है, दैट मीन्स, ओके। अब देख रहे हैं आप, ये जो है इस तरीके से पर्टिकुलर शो कर रहा है। अभी हम इसको जो है फॉर्मेट भी कर देते हैं। अब इसको चाहे तो हम मिडल में रख सकते हैं, जैसे हमने मिडल में कर लिया, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर यानी के से लेके पी तक ये जो है सेल मर्ज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। अब इसमें जो है हमें जो है एक नंबर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो नंबर हम जैसे हम कभी एक्सेल में नंबर टाइप करते हैं तो कई बार वो नंबर जो है ज़्यादा डिजिट का होता है, तो क्या होता है वो इस तरह से हो जाता है, यानी वो डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ तो डिस्प्ले होता है फॉर्मूला बार में, बट वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से ये दिख रहा है। ये एक्चुअली क्या है, एक्सेल की एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, वो इसको क्या करता है, इसी तरह से डिस्प्ले करता है। जब ज़्यादा नंबर, यानी दैट मीन्स इसमें 11 डिजिट से ज़्यादा ऊपर कर देंगे नंबर को, टाइप कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो इस तरह से शो करने लग जाएगा, ठीक है। बट क्या है, हमें ये शो नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है,
ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं देन ये यहाँ शो हो रहा है, और इसको अगर हम डबल क्लिक करते हैं तब शो हो रहा है, बट ये हम जब सेल से बाहर आ रहे हैं तब से शो नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि इस तरह से शो हो जाए, जैसे जिस तरह से ये नंबर शो हो रहे हैं इसी तरीके से ये नंबर शो हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसको जो है पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे, और सिलेक्ट करना है, और इसको हमें कंट्रोल 1 करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल 1 कर दो, या फिर इसको जो है यहाँ से अलाइनमेंट वाले ऑप्शन है यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है, या कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे। जैसे हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो नंबर पे जाएंगे, नंबर पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक करेंगे, ओके, देन उसके बाद ओके कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये इस तरीके से इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर है दैट मीन्स अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, F2 करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे है ये, तो ठीक है, इस तरह से ये जो है अब इसको हमने ठीक कर दिया, ठीक है ना, ये इस तरह से ठीक हो जाएगा, ओके। तो अगर हमें शुरुआत में ही अगर हमें चाहिए कि हम जो है नंबर टाइप करें वो ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से दिखता रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर कॉलम को जो है जहाँ पे हमें टाइप करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंट्रोल 1 प्रेस करना है, देन उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है, देन ओके कर देना है। अब हम यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करेंगे, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, वो उसको डिस्प्ले करता रहेगा, ठीक है, ये इसको डिस्प्ले करता रहेगा, कितना भी बड़ा नंबर होगा वो इसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट जब हो जाता है तो ये कन्वर्ट हमें जो है ये जब हम इसको सम करेंगे तो ये सम नहीं शो करेगा, ओके। दैट मीन्स का ये टोटल नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ इसको काउंट करेगा। दैट मीन्स ये जैसे आप देख रहे हैं काउंट 3, ओके, तो ये काउंट कर रहा है, इसको सम नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये टेक्स्ट में है, ठीक है। अगर हम इसे सम करना चाहते हैं तो इसको जो है हमें कन्वर्ट टू नंबर करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये फिर दोबारा से जो है सम में आ जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका हम सम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक में जो है हमें जो है दैट मीन्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेल में कि हमें एक सेल के अंदर जो है मल्टीपल लाइंस लिखनी है, वो भी एंटर करके। दैट मीन्स सेल के अंदर जो है हमें एंटर कैसे करना है। दैट अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे तो हम इजीली हम लाइन टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने टाइप किया फिर एंटर किया, ये रो के अंदर हम जो है इजीली इसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सभी लाइन, दैट मीन्स ये सभी जो लाइन है ये अगर पर्टिकुलर इसी सेल के अंदर चाहिए हमें, इसी सेल के अंदर, तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो इसको ये बहुत छोटा सा ट्रिक होती है, बहुत छोटी सी की है, ठीक है। और उसके लिए जो है पर्सन जो है इसमें कई बार रिजेक्शन भी हो जाता है, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है जैसे सपोज हमें ये 3 लाइन है और एक ही सेल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इस लाइन को, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन हमें दूसरी लाइन भी इसके अंदर मर्ज करनी है, कॉपी करेंगे इसको। अब ये अगर मान लो हमें क्या करना पड़ेगा, F2 करा या हमने डबल क्लिक किया, इसके सेल के अंदर पहुंच गए, अगर हम इसको यहाँ पे डालते हैं तो ये क्या हुआ, ये इसी के साथ में चल गया, ठीक है। दैट मीन्स ये कंटिन्यू हो गया टेक्स्ट, बट ये इसके एंटर में नहीं आया, ठीक है। एंटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम इसको ऑल्ट एंटर इसमें की होती है सेल के अंदर, अगर हमें एंटर करके डेटा डालना है तो दैट मीन्स ये जो है एंटर करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें फिर यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें ये लाइन चाहिए, ठीक है, ये लाइन चाहिए, ये भी लाइन चाहिए, तो हम इसको कॉपी करेंगे और ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ये, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे आ गया। ये अगर ऑटो फिट हो गया, दैट मीन्स ये ऑटो फिट होता जाता है, बट कई बार अगर ये इस तरह से दिख रहा है तो इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं, या इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें और चाहिए तो ऑल्ट एंटर प्रेस किया, फिर टाइप कर दिया, ऑल्ट एंटर प्रेस किया, टाइप कर दिया, ओके। तो इस तरह से जब तक आप ऑल्ट एंटर करते रहोगे तो ये इसी सेल में रहेगा। अगर आपने सिंपली एंटर प्रेस कर दिया, दैट मीन्स अभी हमने ऑल्ट एंटर किया तो ये एंटर होता रहेगा इसी के अंदर, और जैसे ही हमने इसको सिर्फ नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें एक ही सेल के अंदर जो है हम इस तरीके से टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक लाइन जैसे 4-5 लाइन है या फिर टेक्स्ट है जो हमें एक ही सेल के अंदर डालना है, तो इस तरह से हम इसको एंटर कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।